नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बजट पर। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कल बजट आने वाला है। सरकार का कहना है कि ये एक ऐसा बजट है जो अब से पहले ना देखा ना सुना। बजट की रूपरेखा क्या होने वाली है, बजट का फोकस किन किन चीजों पर होगा, कोरोना का बजट पर क्या असर पड़ने वाला है और आपको बजट से फायदा होगा या नुकसान, ये सब हम बताएंगे आपको। लेकिन इस बार मोदी सरकार का पूरा फोकस वोकल फॉर लोकल पर रहने वाला है। आपको दिखाते हैं कि हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में आखिर कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत, आत्मनिर्भर बजट का प्लान क्या है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। भारत आत्मनिर्भर किसी के कहने भर से ही नहीं हो। बीते 230 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 से भी ज्यादा बार आत्मनिर्भर भारत शब्द का जिक्र किया है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34 बार आत्मनिर्भर भारत शब्द का इस्तेमाल किया। रिपब्लिक डे की थीम में परेड से लेकर झांकियों तक आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखी। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर मोदी सरकार का इतना फोकस क्यों है? लोकल फॉर वोकल बनने का प्लान क्या है? कहां से आएंगे पैसे? लोकल के लिए कितना बजट मिलेगा? पहली फरवरी को पेश होने वाले बजट में एक नए आत्मनिर्भर भारत की नींव पड़ने जा रही है। ये एक ऐसा बजट होगा जिसमें आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर महिलाएं, आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर सुरक्षा यानी डिफेंस, आत्मनिर्भर हेल्थ सेक्टर, आत्मनिर्भर इंडस्ट्री, आत्मनिर्भर आईटी और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री और आत्मनिर्भर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर जोर दिया जाएगा। कोरोना काल में आने वाले इस बजट का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही तय कर चुके हैं। इस ड्रीम बजट की थीम को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि आखिर मोदी सरकार का फोकस वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर इंडिया पर इतना क्यों है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत योजना का ऐलान किया था। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। वो समय जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के संकट से जूझ रही थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी और दुनिया में निराशा फैली हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आपदा को अवसर में बदला और संकट में सफलता के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। देखिए इसका फायदा क्या हुआ। 14 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों से अपील की थी कि स्वदेशी वैक्सीन बनाएं। 9 मई 2020 को भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाने का काम शुरू किया और 23 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी दे दी। यानी सिर्फ 5 महीने 15 दिन, कुल 165 दिन में भारत ने अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार कर ली थी। ये आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन वैक्सीन निर्माण के पहले फेज में ही एक और प्लान पर काम शुरू हो चुका था। यह प्लान था बड़ी संख्या में पीपीई किट्स का प्रोडक्शन। मार्च 2020 से पहले तक भारत में पीपीई किट बनाने की इंडस्ट्री की ग्रोथ शून्य थी।
लेकिन जुलाई में भारत ने हर दिन 4.5 लाख पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया। 3 महीने में भारत ने 10,000 करोड़ की पीपीई इंडस्ट्री खड़ी कर दी, जो दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर बजट में इस बार किसानों पर सरकार का स्पेशल फोकस है। 3 कृषि बिलों के मुद्दे पर जिस तरह का आंदोलन हुआ, अब कृषि बजट पर पूरे देश की नजर भी लगी हुई है। सिंघू बॉर्डर पर भले ही किसान नाराज बैठे हैं, लेकिन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। मोदी सरकार का लक्ष्य है साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना। इस बार के बजट में भी किसानों का बजट बढ़ाए जाने की उम्मीद है। भारत सरकार किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है आत्मनिर्भर कृषि 2025, यानी साल 2025 तक किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। दरअसल प्लान यह है कि भारत के कृषि उत्पादों को विदेशों में निर्यात किया जाए और किसानों की कमाई में इजाफा हो। इसके लिए सरकार ने फूड बास्केट प्लान लॉन्च किया है। इस योजना का लक्ष्य है भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना। इसके लिए किसानों को उत्पादन बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है, जिससे किसान खेती के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करें। किसान बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने से घबराए नहीं। इसके लिए फसल बीमा योजना भी लागू है। उत्पादन बढ़ने पर स्टोरेज की जरूरत होगी, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज प्लान पर काम चल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को अब तक 18,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, ताकि किसान आत्मनिर्भर बने। सरकार को इस प्लान का फायदा मिलना अभी से शुरू हो गया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च-जून 2019 के मुकाबले मार्च-जून 2020 में कृषि निर्यात 23.24% ज्यादा हुआ। सरकार का लक्ष्य है साल 2022 तक कृषि उत्पादों के निर्यात को दोगुना बढ़ाकर $60 अरब यानी 4.5 लाख करोड़ तक करना। मोदी सरकार आत्मनिर्भर प्लान में किसानों का बजट करीब 30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकती है। इसके अलावा नाबार्ड से भी किसानों के बजट में 90,000 करोड़ रुपए का इजाफा करने की योजना है। करीब 1 लाख करोड़ की इस अतिरिक्त कमाई का इस्तेमाल कृषि से जुड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को विस्तार देने में होगा। इसके लिए सरकार ने शहद उत्पादन यानी मीठी क्रांति, केसर उत्पादन यानी केसर क्रांति, गोवंश से जुड़े लघु उद्योग, इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट्स के उत्पादन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर विशेष जोर दिया है। एक समय था जब हम बाहर से गेहूं मंगवा करके अपना पेट भरते थे, लेकिन हमारे देश के किसानों ने वो कमाल करके दिखा दिया। आत्मनिर्भर भारत आज कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान भारत के नागरिकों का एक पेट भरते इतना नहीं है, आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं। इसका असर भी दिख रहा है। साल 2005-06 की तुलना में साल 2019-20 में शहद का उत्पादन 242% तक बढ़ गया है। सरकार अब तक 30 लाख किसानों को शहद उत्पादन की ट्रेनिंग दे चुकी है। सबसे ज्यादा केसर कश्मीर में होता है। सरकार केसर को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने का प्लान बना रही है। केसर दुनिया में काफी महंगा बिकता है। 1 किलो केसर की कीमत 3 लाख से 5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। केसर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों की इनकम में इससे जबरदस्त इजाफा हो सकता है। सरकार ने दक्षिण अमेरिका में पैदा होने वाले ड्रैगन फ्रूट के गुजरात में भारी उत्पादन की योजना तैयार की है। डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल और अस्थमा जैसी बीमारियों से निजात दिलाने वाले ड्रैगन फ्रूट को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने भारतीय नाम कमलम दिया है।
सरकार का सबसे ज़्यादा जोर इस तरह के कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट पर है, क्योंकि निर्यात से डॉलर सीधा भारत में आएगा और इससे पूरी अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा। गुजरात के कच्छ में 150 किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती में लगे। कच्छ के 700 से 800 एकड़ की जमीन पर इस वक्त ड्रैगन फ्रूट्स की खेती हो रही है। कृषि की तरह ही डिफेंस के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी का फोकस आत्मनिर्भर बनने पर है। निर्यात के फॉर्मूले से ये मुमकिन है। भारत T-90 टैंक अपग्रेड करके म्यांमार को बेचेगा। भारत म्यांमार को टॉर्पीडोज बेचने की योजना पर भी काम कर रहा है। भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। DRDO के रेडार आर्मेनिया को बेचे जाएंगे। जॉर्डन को भारत मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बेचने की योजना बना रहा है। इसके अलावा भारत संयुक्त अरब अमीरात को बोफोर्स गन और अस्त्र मिसाइल बेचने की प्लानिंग कर रहा है। सरकार देश में ही विकसित स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की भी दुनिया में मार्केटिंग कर रही है। मार्च 2024 तक वायुसेना को तेजस की पहली डिलीवरी हो जाएगी। 40,000 करोड़ की कीमत के 83 तेजस लड़ाकू विमान वायुसेना को मिलने जा रहे हैं। अमेरिका की नेवी भी तेजस लड़ाकू विमान खरीद सकती है। आपको HAL लेकर आए हैं। दरअसल आत्मनिर्भरता की तरफ ये HAL का वो कदम है जिसके जरिए कुल मिला के 40 तेजस और आने वाले टाइम पर 83 तेजस मार्क 1 अल्फा के साथ HAL पूरी तरह से देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी में है। हम जिस तेजस में हैं, दरअसल भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये जल्द ही शामिल होगा और स्क्वाड्रन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स के जो संख्या है उसमें इजाफा करेगा। यूएस नेवी ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। दो प्रोटोटाइप्स के बाद हम ट्रेनर बना रहे हैं, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ट्रेनर बना रहे हैं जो किसी भी सेवा में लगाए जा सकते हैं। हमारे पास यूएस नेवी से 43 एयरक्राफ्ट्स के लिए रिक्वेस्ट है। हमने प्रतिक्रिया दी है। हमारे एयरक्राफ्ट की क्षमता है। कुछ और बातें बाकी हैं जिसको हम देख रहे हैं। The capability of our aircraft, so they are looking into that. Some clarifications are asking, we are sorting it out. यानी तेजस भी भारत की आत्मनिर्भर योजना का बड़ा हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेजस की उड़ान से काफी उम्मीदें हैं। आने वाले दिनों में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ऑर्डर्स का साइज भी बढ़ने वाला है। यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के कैपिटल बजट का एक हिस्सा अब भारत में बने उपकरणों के लिए अलग से रख दिया गया है। आत्मनिर्भर इंडियन डिफेंस के लिए भारत सरकार ने कठोर फैसला लेते हुए 101 हथियारों और रक्षा सामग्री के आयात यानी विदेशों से खरीद पर पाबंदी लगा दी है। अब डिफेंस के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। कुछ भारतीय कंपनियां भी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया के लिए काम कर रही हैं। जैसे महिंद्रा अमेरिका की कंपनी BAE के साथ मिलकर M777 तोप बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इजराइल की कंपनी पुंज लॉयड की मदद से ग्वालियर में असाल्ट राइफल के निर्माण पर काम कर रही है। मिसाल के तौर पर भारत रूस के साथ मिलकर AK-47 का मॉडर्न वर्जन AK-203 राइफल अमेठी में बना रहा है। इसकी मैगजीन में 30 गोलियां आएंगी। इससे 1 सेकंड में 10 गोलियां चलेंगी। इससे 1 मिनट में 600 गोलियां मारी जा सकेंगी। इसकी एक गोली की स्पीड 715 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये है नाइट विजन डिवाइसेस। इसके अलावा नाइट विजन ग्लासेस, धनुष आर्टिलरी गन, T-90 भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ऐसे तमाम अस्त्र शस्त्र का निर्माण भारत में ही हो रहा है। भारत
भारत सरकार रफाल के भी कुछ पार्ट्स देश में बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए नागपुर में 15,000 स्क्वायर मीटर में एक फैक्ट्री में काम शुरू हुआ है। रफाल बनाने वाली कंपनी दसॉ इसमें पूरा सहयोग कर रही है। दसॉ कंपनी पहले से ही भारत में इंजन डोर और कैनोपी का निर्माण और खरीद कर रही है। नागपुर में एक बिजनेस जेट विमान के लिए कॉकपिट बनाने का काम शुरू हो चुका है। अब सवाल ये भी है कि अगर भारत की फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ेगा तो भारत को बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ईंधन की ज़रूरत होगी और इसके लिए भी सरकार ने आत्मनिर्भर प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। अप्रैल 2018 में सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के साथ भारतीय कंपनियों का समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक भारत में $44 बिलियन की रिफाइनरी बनाए जाने की योजना है। इस रिफाइनरी में 18 मिलियन टन यानी 1700 करोड़ किलोग्राम कच्चा तेल रोजाना रिफाइन किए जाने का फ्यूचर प्लान है। सरकार देश में पेट्रोल की खपत कम करने की तरफ भी लगातार काम कर रही है। सबसे ज्यादा ईंधन सड़कों पर दौड़ती कारों में खर्च हो रहा है। अब सरकार ये चाहती है कि देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियां दौड़ें, जो ठीक उसी तरह चार्ज होंगी जैसे आपका मोबाइल चार्ज होता है। इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनियों से संपर्क किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के मालिक एलन मस्क से मुलाकात कर चुके हैं। बेंगलुरु में मेक इन इंडिया टेस्ला के लिए एक प्लांट पर काम शुरू हो चुका है। टेस्ला भारत में अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5 राज्यों के संपर्क में है। ये भारत में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। टेस्ला के अलावा जनरल मोटर्स, किया और यूरोप की कई कार कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, जिसके लिए लगातार काम जारी है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए आने वाले बजट में सरकार विदेशों से आयात होने वाले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर कस्टम ड्यूटी 50% तक बढ़ा सकती है, जो फिलहाल 40% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में भी लोकल मार्केट को बूम करने का है। खिलौने के बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना चाहते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉय मार्केट पर दोबारा भारत का परचम लहराने का फॉर्मूला समझा चुके हैं। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो आज की तारीख में भारत के 90% टॉय मार्केट पर चीन का कब्जा हो चुका है। साल 2018 में चीन ने सिर्फ $43 बिलियन के खिलौनों का एक्सपोर्ट किया था, जबकि भारत में $1.7 बिलियन के खिलौने का प्रोडक्शन होता है, जो दुनिया का 0.8% है, जबकि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। अब मुश्किल यह है कि भारत के खिलौने चीन के खिलौनों की तुलना में 30% महंगे हैं और यही वजह है कि अब भारत सरकार ने विदेशों से निर्यात होने वाले खिलौनों पर 60% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में भी भारत सरकार लगातार इंडियन प्लेयर्स की भूमिका को बढ़ाने पर काम कर रही है। भारत अपने खुद के ऐप स्टोर को पॉपुलर करना चाहता है। इस बात को आपको विस्तार से समझाते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त एक एंड्रॉइड फोन है और भारत में 95% फोन यूजर्स एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर खोलकर आप जो भी ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे मोनोपोली है गूगल की जहां तक बात है ऐप स्टोर की, लेकिन अब भारत सरकार चाहती है कि एक स्वदेशी ऐप स्टोर भारत में हो। अगर ऐसा हुआ तो गूगल की मोनोपोली खत्म होगी और भारत में ऐप डिजाइनिंग के अवसर पैदा होंगे। देश के युवाओं के सामने एक ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा गया। इस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जोर रियल एस्टेट के कारोबार को बढ़ाने को लेकर है। इसके लिए पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छूट दी जा रही है। सरकार साल 2022 तक सबको आवास देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जितने ज्यादा मकान बनेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी उतनी ही बढ़ेगी। मकान बनने से सीमेंट उद्योग, ईंट के निर्माण में इजाफा होगा, लोहे का काम बढ़ेगा। एक मकान बनाने में 100 से ज्यादा तरह के सामानों की जरूरत पड़ती है। इस तरह 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को रियल एस्टेट के ग्रो करने से सीधा फायदा होता है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बजट का मूल मंत्र होगा निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और आयात को ज्यादा से ज्यादा कम करना। इसके लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और ये तभी होगा जब इसके लिए कॉरपोरेट्स और कंपनियों के लिए एक स्टिमुलस पैकेज मिले।